हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा कट ऑफ की। ठीक है, स्टेट कोटा कट ऑफ की। और ये कट ऑफ जो होगा ये होगा कैटेगरी वाइज। और ये कट ऑफ कब का है? 2024 का। ठीक है, तो देखो ये कट ऑफ है नीट 2024 का। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें 2025 में किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, देखो बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स इस बार देखो जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी लो। तो ये मार्क्स उतने मैटर नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको भाई जानने का बहुत शौक रहता है कि हमें मार्क्स बताओ। ठीक है, इस वजह से मैं मार्क्स भी बता रहा हूँ। तो आप मार्क्स कम से कम 50 से 60, कम से कम 50 से 60 तो डिक्रीज करके चल सकते हैं इससे। ठीक है, इससे 50 से 60 नंबर डिक्रीज करके ही चल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, इस 2025 के लिए। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग यार कम से कम 80 से 100 मार्क्स डाउन जाना चाहिए कट ऑफ। ठीक है, वो बात की बात है, जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन रैंक से बहुत एक्यूरेट पता चलेगा ये जो रैंक है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ठीक है, मॉप अप राउंड ही राउंड 3 होता है। ठीक है, राउंड 3 होता है, एक मिनट। ठीक है, मॉप अप राउंड ही राउंड 3 है अपना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जनरल कैटेगरी से शुरू करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में अगर बॉयज़ कोटा के लिए हम बात करें, जनरल बॉयज़ के लिए, तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 670 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 13,162। ठीक है, अब जो कट ऑफ की वीडियो में बनाऊंगा उसमें रैंक बताऊंगा क्योंकि रैंक ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग रैंक कितनी थी? 13,162। तो अगर आपकी रिजल्ट में इतनी रैंक आती है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा आराम से। ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, ये कट ऑफ है राउंड 1 का। ठीक है, एक मिनट, राउंड 1 का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए। तो जनरल में गर्ल्स के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 669 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 13,197। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए राउंड 1 में, तो ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था बॉयज़ कैटेगरी में, तो वो था क्लोजिंग कट ऑफ 669, क्लोजिंग रैंक थी 13,405। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक इसी रैंक के आसपास है तो आपको कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ओबीसी में गर्ल्स कोटा के लिए, तो क्लोजिंग कट ऑफ थी 669 मार्क्स। देखो मार्क्स सेम है लेकिन रैंक बदल रही है। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी 13,432। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ की हम बात करें तो क्लोजिंग कट ऑफ था 666 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 14,622। और ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स कोटा के लिए हम बात करें तो क्लोजिंग कट ऑफ था 666 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 14,886। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक एमबी कैटेगरी भी होती है। तो एमबी कैटेगरी में बॉयज़ कोटा के लिए हम बात करें तो क्लोजिंग कट ऑफ था 651 और क्लोजिंग रैंक थी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक वो थी 25,263। और एमबी कैटेगरी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ था वो था 651 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 25,401। ठीक है, तो देखो मार्क्स सेम है और रैंक बदल गई। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी में बॉयज़ कोटा के लिए, तो क्लोजिंग कट ऑफ था 594 और क्लोजिंग रैंक थी 83,838। ठीक है, और एससी गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी, इस वजह से ब्लैंक है। इसके बाद हम बात करें एसटी बॉयज़ कोटा में, तो इसके लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 581 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 99,446। इसके बाद हम बात करें एसटी गर्ल्स कोटा में, तो इसमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। इसके बाद हम बात करें एस ए कैटेगरी होती है कोई यहाँ पर, उसमें बॉयज़ कोटा में, तो इसमें क्लोजिंग कट ऑफ था 436 और क्लोजिंग रैंक थी 3,06,215। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा राउंड 1 का कट ऑफ। अब हम अगर बात करें इसमें एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड, तो देखो जितनी ये रैंक है इससे आप +50 मान के चलो। अगर +50 तक भी आपकी रैंक होगी तो आपको कॉलेज मिल सकता है, जनरल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और ओबीसी के लिए आप +50 to 100 मान सकते हैं। +50 to एक मिनट, +52 अगर आपकी रैंक में डिफरेंस है, इससे ज़्यादा आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस में भी यही बोलूँगा, +50 से 100 अगर आपकी रैंक ज़्यादा है इससे, जैसे 14,622 है और आपकी 722 है, तब भी कॉलेज मिल सकता है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एमबी में। ठीक है, तो इसका जो इसमें भी आप +100 to 150 भी अगर एक्सटेंशन है आपकी रैंक में तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। और बात करें एससी का, तो इसमें तो आप आराम से ये मान के चलिए कि अगर आपका 1 से 2K का भी डिफरेंस है रैंक में, इससे ज़्यादा है आपकी रैंक इतनी, तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। और एसटी की बात करें तो इसमें 2 से 3 हज़ार का डिफरेंस आ सकता है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और बात करें एसएबी का,
तो इसमें 5,000 से 10,000 के समथिंग भी अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेज है, ठीक है। और बात करें स्कोर की, तो जैसे जनरल का स्कोर 670 है, तो अगर एक्सपेक्टेड की हम बात करें, ठीक है, एक्सपेक्टेड की अगर हम बात करें 670 है, तो यार कम से कम अगर होना चाहिए तो आराम से इसका कितना होना चाहिए, 70 नंबर डिक्रीज करके आराम से 600 तक रहना चाहिए, ठीक है, जनरल के लिए। और ओबीसी का 669 है, तो इसका आराम से 595 तक जाना चाहिए। देखो ये एक्सपेक्टेड है, इससे कम भी जा सकता है वैसे एक्सपेक्टेड, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो इससे कम जाना चाहिए। जैसे 670 है तो आराम से 570 जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको 30 नंबर बढ़ा के ही बता रहा हूँ, ठीक है। और ओबीसी का 595 है, ठीक है, तो इसका भी आप जैसे 669 है तो आराम से इसका भी 569 के समथिंग जाना चाहिए, वैसे 100 नंबर डाउन सीधा, ठीक है, लेकिन आप इतना मान के चलो। और ईडब्ल्यूएस का 666 है, तो इसका वैसे तो इसका जाना चाहिए 566, लेकिन आप इसका आराम से 580 के समथिंग तक मान सकते हो, ठीक है। और एमबी का 651 है, तो इसका आराम से आप 560 तक मान लो, ठीक है। और एससी का है कितना 594, तो इसका आप आराम से क्या कहते हैं 500 तक मान सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी का 581 है, तो इसका आप आराम से 490 तक तो मान ही सकते हो, ठीक है, इतना, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। मैं इसलिए आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर राउंड 1 में जो आपकी क्लोजिंग रैंक है इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2 की, ठीक है। तो राउंड 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जो जनरल बॉयज़ कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 662 और क्लोजिंग रैंक थी 17,216, ठीक है। और जनरल गर्ल्स कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 662 और क्लोजिंग रैंक थी 17,445, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी बॉयज़ कोटा की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 661 और क्लोजिंग रैंक थी 18,159, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी गर्ल्स कोटा की, तो इसका भी क्लोजिंग कट ऑफ था 661 और क्लोजिंग रैंक थी 18,159। और ईडब्ल्यूएस बॉयज़ कोटा की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 660 और क्लोजिंग रैंक थी 18,485। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा की बात करें तो क्लोजिंग कट ऑफ था 660 और क्लोजिंग रैंक थी 18,669, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें एमबी बॉयज़ कोटा की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 651 और क्लोजिंग रैंक थी 26,047, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एमबी गर्ल्स कोटा की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 650 और क्लोजिंग रैंक थी 26,714। इसके बाद हम बात करें एससी बी कैटेगरी की, तो इसमें क्लोजिंग कट ऑफ था 585 और क्लोजिंग रैंक थी 95,180। और एससी गर्ल्स कोटा की हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग कट ऑफ था 582 और क्लोजिंग रैंक थी 97,328। इसके बाद हम बात करें एसटीबी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 572 और क्लोजिंग रैंक थी 1,09,634। और एसटी गर्ल्स कोटा की हम बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 571 और क्लोजिंग रैंक थी 1,10,608। और एसएबी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 429 और क्लोजिंग रैंक थी 3,19,885। और एसएजी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 429 और क्लोजिंग रैंक थी 3,19,838, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक की, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक की, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक की। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे 17,206 है तो आराम से ये 17,250 तक मिल सकता है, तो आप इसमें +50 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, +50, ठीक है, रैंक क्योंकि मोस्टली चांसेज होते हैं एक्सटेंड ही करेगी, ठीक है। इसके बाद ओबीसी में अगर हम बात करें तो +50 to 100 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, +50 to 100 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो इसमें 100 to 150 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हम बात करें एमबी कैटेगरी में तो इसमें आप अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आप आराम से 200 से 300, ठीक है, 200 से 300 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आपकी रैंक इससे 200 से 300 भी ज़्यादा है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें आराम से आप 1,000 से लेके, ठीक है, 3,000 तक का रैंक में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी में तो इसमें आराम से +3K to 5K तक डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, 3K to 5K। और एसएबी कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें आराम से 5K to 10K का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन इतना तो कम से कम मिल ही सकता है, ठीक है। तो ये राउंड 2 का एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक हो गया। अब हम बात करें राउंड 2 के एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया स्कोर की, ठीक है,
ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया जो का स्कोर है, जो आपका नीट का स्कोर, उसकी अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे यहाँ पे 662 है, तो यहाँ पे आराम से आप 590 तक कट ऑफ मान सकते हैं, ठीक है। कम से कम बोल रहा हूँ, वैसे तो होना चाहिए 560, ठीक है। वैसे तो 560 होना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा ही मान के चलो, ठीक है। वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि आप रिजल्ट का वेट करो, ना कि मार्क्स एक्सपेक्टेड जानने की कोशिश करो, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें भी आप इतना मान सकते हो 585 के समथिंग, ठीक है। और हम बात करें EWS की, तो इसमें आप मान सकते हो आराम से 575 के समथिंग, ठीक है। और हम बात करें इसमें MB कैटेगरी में, तो इसमें आप मान सकते हो 550 के समथिंग, ठीक है। और हम बात करें SC की, तो इसमें आप जो मान सकते हो वो आप मान सकते हो 490 के समथिंग, ठीक है। और ST की अगर हम बात करें तो इसमें आप 480 के समथिंग मान सकते हो, ठीक है। और ऐसे कैटेगरी की बात करें तो इसमें अगर आप कट ऑफ कितना मान सकते हैं, तो इसमें आप आराम से 350 तक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है राउंड 2 का, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, जो कट ऑफ का स्कोर है वो मैं नहीं कह सकता कि मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू रैंक ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो इस वजह से रैंक पे भरोसा करना, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 3 की, ठीक है। तो राउंड 3 में जो हमारा है मॉपअप राउंड, तो इसमें जनरल बॉयज़ कोटा के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 660 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 19,399। और जनरल गर्ल्स कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो भी था 660 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक बदल गई थी 19,511। इसके बाद हम बात करें जनरल बॉयज़ कोटा के लिए, तो इसका OBC बॉयज़ कोटा के लिए, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 659 और क्लोजिंग रैंक थी 20,060। और OBC गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 660 और क्लोजिंग रैंक थी 19,666। और EWS बॉयज़ कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 656 और क्लोजिंग रैंक थी 21,971। और EWS गर्ल्स कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 656 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 21,439। और इसके बाद MB बॉयज़ कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 648 और क्लोजिंग रैंक थी 28,537। इसके बाद MB गर्ल्स कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 646 और क्लोजिंग रैंक थी 29,511। इसके बाद SC बॉयज़ कोटा का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 566 और क्लोजिंग रैंक थी 1,16,819। इसके बाद हम बात करें SC गर्ल्स कोटा की, तो उसका क्लोजिंग कट ऑफ था 568 और क्लोजिंग रैंक थी 1,15,154। इसके बाद हम बात करें ST बॉयज़ कोटा की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 553 और क्लोजिंग रैंक थी 1,34,219, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ST गर्ल्स कोटा की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 556 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,30,243, ठीक है। इसके बाद हम बात करें SAB कोटा की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 427 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 3,22,344। और इसके बाद हम बात करें SA गर्ल्स कोटा की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 429 और क्लोजिंग रैंक थी 3,19,838, ठीक है। तो ये हो गया राउंड 3 का कट ऑफ 2024 का, ठीक है। अब हम बात करें एक्सपेक्टेड 2000 कब के लिए, 2025 के लिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंक की, ठीक है। जैसे यहाँ पे जनरल की रैंक है 19,399, तो आप आराम से इसमें 100 से 200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आपकी 100 से 200 रैंक अगर ज़्यादा भी है तब भी आपको कॉलेज मिल सकता है। जैसे 19,399 है, यानी कि 400 है, तो अगर आपकी रैंक 19,400 से लेकर 600 तक है तब भी आपको कॉलेज मिल सकता है। और OBC की अगर बात करें तो इसमें आप 200 से 250 तक मान सकते हैं आराम से। 200 से 250 तक आपकी रैंक अगर ज़्यादा है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। और बात करें इसके बाद EWS की, तो इसमें आप 200 से 300 तक भी रैंक अगर आपकी ज़्यादा है, ठीक है, 200 से 300 तक भी अगर आपकी ज़्यादा है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें MB कैटेगरी की, तो इसमें आप 300 से 500 अगर रैंक भी आपकी ज़्यादा है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें SC कैटेगरी की, तो इसमें आराम से आप 2,000 से 3,000 तक अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ST कैटेगरी की, तो इसमें आराम से आप 3,000 से लेके 5,000 तक भी अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। 3,000 से लेके 5,000 आपकी रैंक ज़्यादा है। जैसे कि 1,34,000 है, तो अगर आपकी रैंक 1,34,000 से लेके 1,37,000 तक है तब भी कॉलेज मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। इसके बाद आता है SAB कैटेगरी, तो इसमें आप आराम से 5K to 10K अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक 2025 के लिए, ठीक है। 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर की। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड स्कोर, ठीक है। एक्सपेक्टेड स्कोर मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है।
लेकिन हाँ एक हद तक काफ़ी वैलिड होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर की, तो जैसे 560 था तो ये आराम से 660 था, तो नीट 2025 में राउंड 3 तक आराम से क्या कहते हैं, आराम से 570 तक जा सकता है, ठीक है। ये जनरल के लिए है। इसके बाद ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो ये जैसे कि 660 था, तो ये आराम से रह सकता है 565 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो इसका 656 था 2024 का, ठीक है। तो ये रह सकता है आराम से 560 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एमबी कैटेगरी की, तो इसका 648 था, तो ये आराम से रह सकता है 555 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो इसका 566 था 2024 में, तो ये आराम से रह सकता है 470 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो 553 था, ठीक है, 553 था 2024 का, तो ये आराम से रह सकता है 460 तक, ठीक है, 460 तक ये रह सकता है। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो इसका 427 था, तो ये आराम से रह सकता है 335 तक रह सकता है, समथिंग, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड देखो 100% सही नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक्सपेक्टेड क्या पता है, इससे कम भी जा सकता है, ठीक है। जैसे थोड़ा बहुत 5-10 नंबर या 10-20 नंबर ऊपर भी जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड मोर एक्यूरेट नहीं है। जो मैंने रैंक बताई वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो रैंक के लिए वेट करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप रैंक से बहुत अच्छे से एक्यूरेट अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। आई होप आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपकी इसकी PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।